हेलो बच्चे बेटे, वेलकम टू रैंकर फाड़ यूट्यूब चैनल। तो बच्चे कैसे हो? पिछला क्लास में अपन लोगों ने देखा था लेक्चर 1, जो कि हमारा था किसके ऊपर? हमारा था ऑर्डर पेयर के ऊपर। ऑर्डर पेयर देखा था ना, दूसरा था इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, और तीसरा देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऊपर, है ना। तो ये तीनों को देख लिया था और बहुत डिटेल में बात किया था। और यदि तुमको समझ में नहीं आया तो मैं कहता हूं जाके पहले उस वीडियो को देखो, तब इस वीडियो को देखना। आज बहुत ही डिटेल में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब रिलेशन शुरू करेंगे, है ना। उसके पहले छोटा सा टॉपिक और देख लेंगे, जो कि है सबसेट। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और मजा आ जाएगा। अरे तुम्ही को बोल रहा हूं, मजा आ जाएगा। यू विल एंजॉय द होल जर्नी, है ना। समझ लो। तो आज का क्लास में एक बढ़िया स्लोगन के साथ शुरू। अपने जीवन में वही बड़ा फूड़ा है। हेलो, अपने जीवन में वही बड़ा फूड़ा है जो संस्कार को अपने जीवन से जोड़ा है। समझ लो। तो बच्चे बेटे, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसेट के साथ, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सबसेट। तो हम लोग क्लास 10 में इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पोस्टमार्टम किया था। और मुझे लगता है कि जो भी बच्चा मेरा क्लास 11th में लिया होगा उसको सेट और सबसेट वगैरह तो बच्चा लगता होगा, है ना, बच्चा। तो और बच्चा है भी, दम तो कुछ भी नहीं है ना। तो सबसेट क्या होता है बच्चे बेटे? यह होता है एक सेट का छोटा सा सेट, है ना। एक सेट का छोटा सा सेट। जैसे आपने बचपन में सुना होगा मुखिया और उपमुखिया, है ना। उपमुखिया सेट को समुच्च बोलते हैं और सबसेट को उप समुच्च बोलते हैं। जिस तरह मुखिया और उपमुखिया में आपको बचपन में शायद लगता होगा कि उप मतलब ऊपर होता है, मुखिया से बड़ा होता है उपमुखिया। ऐसा नहीं है, उपमुखिया मुखिया से छोटा होता है। वैसा ही सबसेट सेट का एक छोटा सेट होता है, ठीक है। समझ में आया? मतलब एक सेट का सबसेट ले लो तो सबसेट कैसे मिलेगा तुमको? उसी सेट का एक छोटू सा सेट मिलेगा, है ना। और लिखते हैं लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। मैंने क्या किया बच्चा? ए और बी को दो एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट मान लिया, ठीक है। सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी if and only if every element of set A belongs to in set B। बच्चे बाटी समझ में आया? देखो, बड़ा सिंपल छोटा सा डेफिनेशन है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी। हमेशा देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं ना सबसेट वगैरह का, तो दो ऐसे सेट लेते हैं जो नॉन एम्प्टी हो, ठीक है। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट मैंने लिया, ठीक है। सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो होगा बच्चा, वो बी का सबसेट तभी होगा। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में, ठीक है। सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में। एग्जांपल देखो, जल्दी समझ में आएगा। इसको लिखेंगे कैसे? इसको ऐसे लिखेंगे कि इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, देन वी कैन राइट दिस एज ए इज सबसेट ऑफ बी। और कभी कभी ऐसा भी लिखता है ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है बच्चे बेटे। तो ए हमारा क्या हो गया? बी का सबसेट हो गया, ठीक है। और देखो एग्जांपल देखो तो ज्यादा समझ में आएगा। मैंने क्या किया? एक सेट लिया ए 1 2 3, एक सेट ए लिया जिसमें कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 1 2 3 है। और एक सेट में दूसरा सेट लिया जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 है। तो यहां पे यदि आप गौर से देखोगे बच्चे बाटे, तो तुम्हें दिखाई देगा कि जो बी सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 एलिमेंट है, और सेट जो ए है जिसमें 1 2 3 टोटल 3 एलिमेंट है ना। तो ये जो ए एलिमेंट ए सेट है, इसके अंदर जो 3 एलिमेंट है वो वही 3 एलिमेंट है जो सेट बी के अंदर भी है ना। इसका मतलब देखो, सेट ए का सारा एलिमेंट है, तो यहां पे क्या लिखा है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का सारा एलिमेंट बिलोंग्स टू इन सेट बी, सेट बी में है। इसलिए ए को तुम क्या बोलोगे? सबसेट बोलेगा बी का। इसीलिए हमारा ए क्या है बच्चा? बी का सबसेट। ऐसे भी लिखो, ऐसे लिखो, चलेगा। तो हमारे यहां पे क्या हो गया? ए इज सबसेट ऑफ सेट, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दिया। एक और एग्जांपल देखो यहां पे। ए हमारा एक सेट दिया हुआ है 2 3 4, और बी हमारा एक सेट दिया हुआ है
जिसमें एलिमेंट है एक्स वाई 2 जेड 3 4 0। तो देख लो बच्चे बाटी हमारे पास दो सेट दे रखा है, ठीक है। ये हमारा दिया है 2 3 4 और बी दिया है x y 2 z 3 4 0। तो यहां पे तुम बता दो क्या हमारा सेट ए सेट बी का सबसेट है? तो आप बोलोगे गारंटी है सर। क्यों? क्योंकि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है। देखो 2 यहां पे है, 2 यहां पे भी है, 3 यहां पे है, 3 यहां पे भी है, 4 यहां पे है, 4 यहां पे भी है ना। इसीलिए सेट ए हमारा सेट बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। लेकिन क्या इसका उल्टा अगर मैं बोलूं कि सेट बी सेट ए का सबसेट है तो तुम क्या बोलोगे? है क्या? नहीं है यार। सेट बी में देखो एक्स है जो कि यहां पे नहीं है, सेट बी में वाई का एलिमेंट है जो कि यहां पे नहीं है, सेट सी में जेड का एलिमेंट है जो कि यहां पे नहीं है, 0 है यहां पे नहीं है। इसका मतलब सेट बी सेट ए का सबसेट तो नहीं हो सकता, लेकिन ए तो हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। तो बी का सारा एलिमेंट अगर सेट ए में ना हो तो हम बी सेट को सुपर सेट बोलेंगे सेट ए का, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ एयर ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। बट बी जो सेट है वो क्या है? सुपर सेट है। पढ़ोगे कैसे? बी इज अ सबसेट, बी इज अ सबसेट, बी इज अ सुपर सेट ऑफ सेट है। बी जो है वो ए का सुपर सेट है, ठीक है। एक है बी का सबसेट है, समझ में आया? इसको पढ़ोगे ए बी का सबसेट है, बी ए का सुपर सेट, इसको सुपर सेट बोलेंगे, ठीक है। और यहां पे ए को बोलेंगे सबसेट। बात समझ में आया बच्चे बेटे? तो सबसेट बहुत सिंपल बात होता है। सबसेट क्या होता है? किसी सेट का एक छोटा सा सेट होता है, सबसेट कहलाता है ना। लेकिन मैं ये बात तुमको नहीं दिखा रहा था, समझा रहा था। ये बात तो 11 में तू सीख रखा है। मैं जो मेन कोर बातें बताना चाह रहा हूं उसको देख। एक सेट हमारे पास दिया है जिसमें 2 एलिमेंट है 2 3 है, ठीक है। हमें क्या करना है? इस सेट जो ए जिसमें 2 एलिमेंट है 2 3 इसका सबसेट बनाना है, ठीक है। तो हम सबसेट क्रिएट करना चाहते हैं, सबसेट क्रिएटेड। तो देखो बच्चा हम सबसेट इसका क्रिएट करना चाहते हैं, सेट ए का सबसेट बनाना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा? एक ऐसा सेट लूंगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। सिंपल बात है भाई, एक भी एलिमेंट नहीं है। ये तो इसके अंदर आ ही जाएगा, नहीं आएगा क्या? इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर दोनों एलिमेंट जब मैं इरेज कर दूंगा, मिटा दूंगा, तो खाली सेट तो आ ही जाएगा। एक बात और याद रखना, जो नल सेट होता है ना, नल सेट वो सारे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो एक ऐसा सेट बनाऊंगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, एक ऐसा सेट बनाऊंगा जिसमें एक एलिमेंट होगा 2, एक ऐसा सेट बनाऊंगा जिसमें एक एलिमेंट होगा 3 होगा ना, और एक ऐसा सेट बनाऊंगा जिसमें दोनों ही होगा। इसका मतलब क्या देखा कि एक सेट मेरे पास था जिसमें 2 एलिमेंट था, तो अपन लोगों ने कितना सबसेट क्रिएट कर रखा? इसका 4 कर दिया। तो यहां पे एलिमेंट 2 था, तो बच्चे पार्टी सबसेट कितना क्रिएट किया अपन? 4 किया। अगर एलिमेंट 3 आता तो कितना करते? तो आके देखो एक बार, यहां पे एक बार एलिमेंट लेता हूं 1 2 3, उसके बाद एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसको दिमाग में याद रखना, अपने आप काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है? 1 2 3 है। अब यहां पे सबसेट बनाओ, सबसेट क्रिएटेड, तो कितना होगा बच्चों? तो एक सेट तो ऐसा होगा जिसमें आप बोलोगे सर एक भी एलिमेंट मत रखो। एक सेट ऐसा होगा जिसमें एक एलिमेंट रखिए, है ना, एक एक करके बनाइए, सही है। एक सेट ऐसा रखो जिसमें 2 एलिमेंट करके हो, तो 1 2 हो जाएगा, और फिर 1 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, और फिर 2 3 भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी? एकदम हो जाएगा। और आप बोलोगे सर एक और सेट ऐसा बनेगा जिसमें 3 एलिमेंट होगा, 1 2 3। देख रहे हो, पहले मैंने क्या किया? एक ऐसा सेट लिया जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रखा, उसके बाद एक ऐसा सेट लिया जिसमें एक एलिमेंट रखा, फिर एक एलिमेंट रखा, फिर एक एलिमेंट रखा, फिर 2 एलिमेंट करके रखा, 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, ठीक है। और फिर एक सेट ऐसा लिया जिसमें 3 सेट रखे। तो टोटल कितना सबसेट बना? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां पे देखो बच्चा, बाकी इसका कार्डिनल नंबर देखेंगे सेट ए का, तो कितना था? 2 था। तो सबसेट कितना बना? 2 के पावर 2 बोल सकता हूं क्या? ये 4 को 2 के पावर 2 ही तो होता है, 4। यहां पे देखिए सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है बच्चे बेटे? कार्डिनल नंबर बहुत बड़ा बात नहीं है। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि किसी सेट में कितना एलिमेंट है, ठीक है। तो सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट है, जिसकी कार्डिनलिटी कितना हो गया बच्चा? 3 हो गया, ठीक है। तो इसीलिए सबसेट कितना बनेगा? तो टोटल कितना बना? 8 बना ना, तो सबसेट बनेगा 2 के पावर 3। तो एक बात याद रखना बच्चे बाटे कि जिस भी सेट में जितना एलिमेंट होगा 2 का खोपड़ी पे उतना उसको रख देना, तो उतना सबसेट बनेगा। एक बार और बोल रहा हूं
किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो उसका सबसेट कितना बनेगा? 2 का खोपड़ी पे 4। ठीक है। किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो उसका सबसेट कितना बनाओगे तुम? 2 का खोपड़ी पे 5 बराबर 32। समझ गया? किसी सेट में n एलिमेंट है, कितना n एलिमेंट है तो उसका सबसेट कितना बनेगा बच्चे बाटे? उसका सबसेट बनेगा 2 का खोपड़ी पे n। समझ गया बात? अरे बात समझ गया? बिल्कुल समझ गया होगा। तो अब आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका जवाब देना। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इफ सेट A हैज 10 elements, then number of total subset will be, total subset will be, A में दिया है 2 के पावर 10, B में दिया है 10, C में दिया है 2 के पावर 9 और D में दिया है 9। तो क्या होगा? आप लोग यहाँ से मजा क्या करते हो? 10 एलिमेंट है किसी सेट में तो उसका टोटल सबसेट कितना बनेगा? 2 के खोपड़ी पे 10 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बनेगा, गारंटी बनेगा। समझ पा रहा है? बिल्कुल। तो बच्चे बाटी देखो, 2 चीजें आप यहाँ पे देखना कि देखो ये नल सेट इस सेट ए से आया है। अरे नल सेट क्या है? इस सेट ए का सबसेट है। नल सेट देखो इस सेट ए का सबसेट है। और ये जो 2,3 आया है ना, ये कुछ और नहीं वही सेट है। इसका मतलब क्या समझा? यहाँ पे मेरे को 1 2 3 जो आ रहा है ये कोई दूसरा नहीं है, वही सेट है जिसका हम सबसेट निकालना चाह रहे हैं। बात समझ लो? समझ लो कि नहीं? हाँ जी। तो आप यहाँ पे देखना बच्चों कि सेट ए में हमारा 2 3 था तो उसके सबसेट में भी 2 3 है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। देखो यहाँ पे भी 1 2 3 है और सेट ए में भी 1 2 3 है तो ए 1 2 3 खुद का तो सबसेट हो ही गया ना। तो 2 बातें आपको दिमाग में याद रखना है। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट सारे सेट का सबसेट होता है। और दूसरा, कोई भी सेट खुद में एक सबसेट होता है। ठीक है? बात समझ में आ रहा है? कोई भी सेट खुद में एक सबसेट होता है। आई थिंक समझ में आया होगा तुमको। एक और बात बता रहा हूं तुमको कि यदि आपको मैंने बताया कि किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो सबसेट कितना बनेगा बच्चा? 2 के पावर 4 बनेगा। किसी सेट में 5 एलिमेंट है, सबसेट कितना बनेगा? 2 के पावर 5 बनेगा। किसी सेट में 100 एलिमेंट, 100 एलिमेंट का कोई सेट है तो उसमें सबसेट कितना बनेगा बच्चा? 2 के पावर 100 बनेगा। बच्चा बनेगा ना? यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स होगा, n, तो सबसेट जो बनेगा 2 के पावर n बनेगा। तो इसको मैं नोट में लिख रहा हूं, 2-3 बातें आपको दिमाग में याद रखना। ठीक है? नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बात समझ में आया बच्चा? अभी दिखाया मैं तुरंत तुमको। नल सेट क्या होता है? सारे सेट का सबसेट होता है। ठीक है? एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट बच्चा खुद का सबसेट होता है। ठीक है? जैसे भी मैंने बताया ना कि सेट ए जो लिया था उसमें 1 2 3 एलिमेंट था, 3 एलिमेंट था तो उसके सबसेट में भी 1 2 3 आया है ना। तो कोई भी सेट खुद में एक सबसेट होता है। ठीक है? और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट बात, इफ ए सेट कंटेनिंग n elements then total subset created will be 2 का खोपड़ी पे है। दिस इज टू इंपॉर्टेंट बच्चे, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां भी याद रखना। ठीक है? और मैंने अभी कुछ करा के भी दिखाया, 2 एग्जांपल लेके दिखाया तुमको। आपको ये वाला भी क्वेश्चन करा के दिखाया ना। आपको ये 3 बातें ना, 3 बातें एकदम दिमाग में खोस के रखना। ठीक है? बात समझ में आया? 3 बातें आपको दिमाग में खोस के रखना। ठीक है? कोई भी इनफाइनाइट सेट होगा तो उसका सबसेट आप निकाल नहीं सकते। ठीक है? इनफाइनाइट सेट सबसेट आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उसमें आप कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है ये पता ही नहीं आपको, है ना। तो कोई भी सेट इनफाइनाइट है तो उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है ये आपको पता नहीं है। और जब तक आपको यही पता नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है किसी सेट में, तब तक आप कैसे उसका सबसेट निकाल सकते हो, है ना। तो इनफाइनाइट सेट का सबसेट नहीं हो सकता है। तो मैं लिख देता हूं, वी कैन नॉट क्रिएट सबसेट ऑफ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का सबसेट हम नहीं बना सकते हैं। बच्चों समझ में आया? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको
और इस क्वेश्चन को तुम हमें कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। उसके बाद में अपना टॉपिक शुरू कर रहा हूं, आज का मेन टॉपिक। वी हैव अ सेट X which contain 3 elements X, Y and Z. What exactly I want to find out? I want to find out the subset of set X. You have to create subset and you have to also answer that how many subset will possible for this set X, है ना। और आपको कमेंट में लिख के बताने का, ठीक है। बताओगे ना, बताने का, ठीक है। तो इसको बताना। अब मैं बढ़ रहा हूं आज का, जिस पल का इंतजार था मेरा, बहुत ही बेसब्री से जिस पल का इंतजार था, उस पल को अब जीने जा रहे हैं। अब शुरू हो रहा है आपका चहेता चैप्टर, आपका आप ही का क्लास 12 का चैप्टर रिलेशन। तो तैयार हो, आ जाओ बच्चे बच्चे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन। हम लोग के पास जितना भी मसाला तैयार करना था वो सारा मसाला अब तैयार हो चुका है। अब अपन मेन काम पे बात करेंगे, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, तो मैंने आपको फिर से एक बार शॉर्ट में बताता हूं। आपने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लिया, बिल्कुल सही बात है। आपने इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लिया, आप बोलोगे हाँ सर। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, जी सर। आपने सबसेट भी पढ़ लिया, बिल्कुल सही बात है। अब हम रिलेशन पढ़ेंगे। तो रिलेशन में ये जो बातें बताया हूं ना, ये सारा का सारा लगेगा। ऑर्डर्ड पेयर भी लगेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लगेगा और सबसेट भी लगेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको डिटेल में पहले ही बात कर लिया, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट समझते हैं रिलेशन का होगा। तो आपने तो अपने जीवन में रिलेशन देखा ही होगा, है ना। एक टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन, एक स्टूडेंट का टीचर के साथ रिलेशन, मम्मी पापा का बच्चों के साथ रिलेशन, बच्चों का मम्मी पापा के साथ रिलेशन। आपने नंबर में भी रिलेशन देखा होगा कि कोई नंबर है जो किसी नंबर से बड़ा है, कोई नंबर है जो किसी नंबर से छोटा है, कोई नंबर है जो किसी नंबर के बराबर है। आपने वेरिएबल में भी देखा होगा रिलेशन कि कोई वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल से क्या है, बड़ा है। कोई वेरिएबल है जो किसी तीसरे वेरिएबल से क्या है, छोटा है। और कोई वेरिएबल है जो किसी वेरिएबल से बराबर है। तो ये जो छोटा है, बड़ा है, बराबर है, अरे ये क्या है मेरे गधू, ये रिलेशन ही तो है। एक संबंध ही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। कोई नंबर अगर किसी नंबर से बड़ा है, इसका मतलब वहां पे संबंध क्या है, बड़ा का। कोई नंबर अगर कोई किसी नंबर से छोटा है, इसका मतलब वहां पे संबंध कैसा है, रिलेशन कैसा है, छोटा का। समझ लो, कोई नंबर है जो किसी नंबर के बराबर है, तो वहां पे रिलेशन कैसा है बच्चों, बराबर का। समझ लो। तो हम लोग नंबर का, वेरिएबल का और अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जो एक रिलेशन होता है उसके बारे में जानते हैं। तो क्या आज मैं वेरिएबल का रिलेशन देखने वाला, नंबर का रिलेशन देखने वाला, क्या डेली लाइफ में अपने लिए रिलेशन देखने वाला, चाचा भतीजा वाला रिलेशन देखने वाला? अरे नहीं। तो क्या देखने वाला, हम लोग सेट के ऊपर रिलेशन की बात करेंगे, है ना। सेट के ऊपर रिलेशन के साथ बात करेंगे और सेट के साथ सेटिंग करा क्लास 11th में कर रखे हैं। अब अच्छे से हम लोग रिलेशन के साथ सेटिंग कब करते हैं, सेटिंग का, ठीक है। तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट relation are from set A to set B is a subset of Cartesian product of set A and B। तो देखो बच्चा, रिलेशन हम पढ़ाने के पहले आपको सबसेट पढ़ाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया नो सेट का, इसीलिए पढ़ाया क्योंकि जरूरत पड़ा है यहाँ पे। समझ लो। तो देख लो क्या है रिलेशन, क्या है कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास होगा, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट अगर हमारे पास होगा, तो रिलेशन आर जो होगा सेट ए से सेट बी में, वो क्या होगा, एक सबसेट होगा। किसका? यही सेट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखो बच्चा तो क्या लिखूंगा कि रिलेशन जो होगा सेट ए टू बी, वो क्या होगा, एक सबसेट होगा। क्या होगा, एक सबसेट होगा। किसका? एक रो से। समझ लो। देखो ये जो मैं ऊपर में लैंग्वेज में लिखा हुआ ना, उसी को नीचे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हूं, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर जो लैंग्वेज है ना बच्चों, वो वही है जो नीचे सिंबल में लिखा हूं।
रिलेशन आर, इसको पढ़ेंगे क्या, और एक रिलेशन है सच दैट। सच दैट मतलब इस प्रकार है कि वो रिलेशन ए से बी की ओर डिफाइन है, रिलेशन ए से बी की ओर डिफाइन है। और रिलेशन जो होगा किसी दो सेट के अंदर वो क्या होता है, वो एक सबसेट होता है। वो क्या होता है, एक सबसेट होता है। वही दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, वही दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या मतलब सर, मैं तो समझ में तो मोटा मोटी आ रहा है, लेकिन सर थोड़ा उदाहरण देंगे क्या तो ज्यादा समझ में आ रहा है, क्यों नहीं देंगे, आओ आना। एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल में ज्यादा समझ में आता है। 1,2 हमारे पास क्या है, एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है 1,2, बहुत बड़ा है। एक बी सेट है जिसमें हमारा 3,4, इसमें भी दो एलिमेंट है, बहुत अच्छी बात है। क्या सर दो ही एलिमेंट रहेगा दोनों में, अरे नहीं है भाई, आपको जो मन करता है कर लो, ठीक है। इसमें 2 रखो, इसमें 3 रखो, इसमें 4 रखो, इसमें 5 रखो, दोनों में बराबर रखो, चलेगा, ठीक है। जो तेरे को मन करता है रखना, लेकिन रखना बस, ठीक है, खाली मत छोड़ना। तो ये हमारा एक सेट है जिसमें एक और दो एलिमेंट है। बी हमारा सेट है जिसमें भी 2 एलिमेंट है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब सोचो हम करना क्या चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये दोनों का पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, ये दोनों का पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, चलो। और एक रोज भी हम तुमको सिखा रखे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तुम हमको सिखा रखा हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, पिछला ही क्लास में बताया क्या होता है, या एक ऑर्डर्ड पेयर होता है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट का एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो आधा निकालते हैं, एक रोज भी लिए, एक का एलिमेंट क्या है, एक सेट ए का जो एलिमेंट है 1 2, इसको पहले रखो क्रॉस, फिर भी वाले को लिखो 3 को। अब अगर निकालोगे तो क्या होगा, 1 का सेटिंग कराओ तो 1 का सेटिंग कराएगा तो 1,3 हो जाएगा। 1 का 4 के साथ कराओगे 1,4 हो जाएगा। फिर 2 का सेटिंग कराएंगे तो 2,3 हो जाएगा। फिर 2 का 4 के साथ कराओ तो 2,4 हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, ए क्रॉस बी। तो हमने क्या किया, ए क्रॉस बी निकाल दिया। रिलेशन कहां पे डिफाइन हो रहा है, रिलेशन ए टू बी लेना है हमको, ठीक है। हेलो, रिलेशन ए टू बी और बी टू ए अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि ए बी का ऑर्डर पेयर होता है, समझ लो। तो मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी निकाल दिया। अब हमारा जो रिलेशन होगा ना फ्रॉम सेट ए टू बी, वो देखो किस तरह डिफाइन है। इसी से कुछ एलिमेंट उठा लेते हैं, 1,3 2,3। तो आप बता दो ये हमारा क्या है रिलेशन। तो भाई साहब ये जो तुम्हें दिख रहा है 1,3 2,3, ये जो ए क्रॉस बी है, देखो यहां पे बच्चों बढ़िया देखना, बहुत अच्छे से गौर करना। ये जो ए क्रॉस बी तुम्हें जो दिख रहा है, क्या ये वाला अभी मैं सबसे बताया, ये सारा एलिमेंट क्या इसके अंदर नहीं है? अरे भाई ये इसके अंदर है ना, देखो ना 1,3 1,3 यहाँ पे, 2,3 2,3 यहाँ पे, तो ये तो इसके अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिलेशन है ये क्या है, इसका सबसेट ही तो है। अरे बात समझा, ये जो रिलेशन हमारे पास 1,3 है और 2,3 है, वो क्या है, वो सारा एलिमेंट इसके अंदर है, एक क्रॉस बी के अंदर। इसके मतलब ये जो हुआ वो इसका एक छोटा सा सेट हुआ, छोटा सा सेट, जिसको सबसेट बोलेंगे, है ना। इसीलिए इस रिलेशन को ए क्रॉस बी का हम सबसेट बोल सकते हैं। और यहाँ पे डेफिनेशन भी वही है। क्या होता है रिलेशन, क्या होता है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। मतलब ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट होगा रिलेशन द्वारा। और देखो हमारा जो रिलेशन 1,3 2,3 आया वो इसका एक सबसेट है ना, इसीलिए मैं यहां लिख सकता हूं आर जो आया वो क्या आया, सबसेट आया ए क्रॉस बी का। आर फॉर रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशन को हमेशा आर से ही लिखते हैं, ठीक है जी। अरे बात समझ में आ रहा है। तो हमारा जो आर हो गया वो हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एक और सबसेट बनाता, एक दूसरा रिलेशन में लिखता हूं, यहां पे कौन से करना, देखो मैं इसको R2 ले रहा हूं, ठीक है, इसी से लिख रहा हूं। इस बार हमारा 1,4 है, 2,3 है। तो आप देखो बापू इसको गौर से देखो। अगर आप गौर से इसको देखोगे, ये रिलेशन जो हमारा R2 है ये भी सेट ए टू बी है ना, क्योंकि ऑर्डर पेयर हमारा सेट ए टू बी है। तो अगर आप देखोगे तो 1,4 क्या इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, 1,4 हाँ जी है। वो 2,3 यहाँ पे है, हाँ जी है। 1,3 यहाँ पे है, हाँ जी है। इसका मतलब इसके अंदर, मतलब यहाँ पे हमारे रिलेशन में जो जो एलिमेंट आया है वो सारा एलिमेंट इस ए क्रॉस बी के अंदर अवेलेबल है। अरे बात समझ रहे हो, तेरे कोई बोल रहा हूं, ये सारा एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। अवेलेबल मतलब उपस्थित है। और अगर किसी भी सेट का सारा एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर हो तो उसी को तभी कुछ देर पहले बताया था सबसेट होगा। इसीलिए R2 भी हमारा
ए क्रॉस बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। और रिलेशन कुछ और नहीं होता है, रिलेशन किसी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। समझ में आया? तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि R2 विल आल्सो बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आया कि नहीं बच्चों? अरे बोलना भाई, समझ में आया? अब शायद तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर मैं एक ऐसा रिलेशन लिखता हूं जो वॉइड रिलेशन, जिसके अंदर कोई है ही नहीं। तो मैंने तो भोचू बताया था कुछ देर पहले कि अगर कोई वॉइड रिलेशन हो, इसका मतलब कोई रिलेशन, कोई सेट हो जो खाली हो। रिलेशन भी एक सेट ही होता है, समझ लो। कोई रिलेशन हो जो खाली सेट हो, तो खाली सेट तो सारे सेट का सबसेट ही होता है, समझ लो। अगर कोई रिलेशन यहां पे दिया हुआ है, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं R3 जो है नहीं कुछ, इसका मतलब ये तो इसके अंदर आ ही जाएगा यार, क्योंकि ये नल सेट हो गया ना। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, अभी तो बताया था नोट में, है ना। बात समझ लो। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ रही होगी। फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूं। रिलेशन क्या होता है, दो सेट का, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है, सबसेट होता है। समझ गया? बढ़िया, समझ गया। लिखते रिलेशन को कैसे है, यहां पे R such that A to B, R रिलेशन such that मतलब इस प्रकार है कि A से B की ओर है रिलेशन, ठीक है। इसी को मैं, इसी रिलेशन को, ये जो रिलेशन यहां पर दिया ना, इसको अगर मैं तुमको विजुअल फॉर्म में लिख के दिखाऊं तो देखो कैसा दिखेगा। देखो बच्चा, ये रिलेशन R2 को मैं विजुअल फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं। ये रिलेशन R2 है, ठीक है। यहां पे देखो क्या है, सेट ए में देखो क्या क्या एलिमेंट है, 1 2, सेट ए में क्या है 1 2, और सेट बी में क्या है 3 4, ठीक है जी। इस सेट ए का एलिमेंट है, इस सेट बी का एलिमेंट दिख रहा है ना, यहां पे देखो सेट ए और सेट बी का एलिमेंट है। अब देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। 2 का किसके साथ है, 3 के साथ। 2 का किसके साथ है, 3 के साथ। और फिर 1 का किसके साथ है, 3 के साथ। 1 का किसके साथ है, 3 के साथ। तो ये आपको जो दिख रहा है बच्चा, ये क्या है, विजुअल फॉर्म है, विजुअल फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, विजुअल फॉर्म है, ठीक है। तो ये रिलेशन का विजुअल फॉर्म है। 1 का रिलेशन 3 के भी साथ है, 4 के भी साथ है, और 2 का 3 के साथ है, जो कि यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, उसको मैंने विजुअल फॉर्म में लिख के दिखा दिया। समझ में आया? ये हमारा रिलेशन। अब आप गौर से देखना, अब रिलेशन तो तुमको पता चल गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसमें तुमको याद रखना है कि मान के चलो कि सेट ए जो है, इसके अंदर जो कार्डिनलिटी है वो P है, क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए कितना है, P है। और कार्डिनलिटी ऑफ सेट जो B है होगा बच्चा, वो हमारा Q है। कितना है, Q है। तो आप बताना A क्रॉस B की कार्डिनलिटी क्या होगा। तो आप लोग सर कार्डिनलिटी A का और कार्डिनलिटी B का, ये दोनों को गुना कर दीजिए, हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि यही तो हमसे क्या है ना। तो कार्डिनलिटी A का क्या है, P है, और B का क्या है, Q है। तो PQ हो गया। कार्डिनलिटी A क्रॉस B का कितना हो गया बच्चा, ये हो गया PQ, ठीक है, एकदम ठीक है। तो अब आप बताना कि A क्रॉस B का कार्डिनलिटी आया PQ, कितना आया, PQ। तो टोटल सबसेट कितना बनेगा, इसीलिए टोटल सबसेट कितना बनेगा बच्चा, वो बनेगा 2 के पावर PQ। अभी तो बताया था कि किसी सेट में जितना एलिमेंट होता है 2 के पावर उतना ही सबसेट बनता है। बात समझ लो, अभी तुरंत बताया था यार, किसी भी सेट में जितना एलिमेंट होता है 2 के पावर उतना ही सबसेट बनता है। इस A क्रॉस B भी एक सेट है, इसमें कितना एलिमेंट है, P इंटू Q है, तो सबसेट कितना बनेगा, 2 के पावर P इंटू Q। अब सुनना गौर से, रिलेशन क्या होता है, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट ही तो होता है। अरे फिर से, रिलेशन क्या होता है, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही तो होता है कि नहीं? हाँ जी। तो इसीलिए टोटल रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर P इंटू Q ही हो जाएगा। समझ लो, जितना सबसेट उतना रिलेशन। क्यों? क्योंकि रिलेशन खुद एक सबसेट होता है, तो सबसेट
कितना हो सकता है मैक्सिमम किसी दो सेट का, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जितना बन सकता है उतना रिलेशन हो सकता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कितना बन सकता है, 2 के पावर p इंटू क्यू। कब, जब a के पास p एलिमेंट था और b के पास q एलिमेंट, तो 2 के पावर p इंटू क्यू सबसेट बना, और जितना सबसेट बनेगा उतना ही मैक्सिमम रिलेशन किसी दो सेट का संभव है, पॉसिबल। बात समझ रहे हो? अगर बात समझ में आ रहा है तो मैं आओ एक छोटू सा उदाहरण फिर से इस पे एक एग्जांपल दे रहा हूं। सेट ए के पास हमारे पास है x, y, z, 3 एलिमेंट है, और सेट बी के पास है 1, 2, 2 एलिमेंट। ठीक है बच्चा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि ए और बी के बीच एक रिलेशन डिफाइन किया हूं, और एक रिलेशन है सेट ए टू बी। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ये जो रिलेशन आर ए टू बी बनेगा ना, टोटल रिलेशन क्या होगा, टोटल रिलेशन क्या होगा ये हमें निकाल के बताओ। टोटल रिलेशन सेट ए फ्रॉम सेट ए टू बी क्या बनेगा ये हमें निकाल के बताना। ठीक है बच्चा, देख लो क्या बनेगा। तो सबसे पहली बात रिलेशन के बारे में एक बार फिर से सोचो। रिलेशन क्या होता है, दो सेट है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए और उसका सबसेट ले लीजिए तो रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो दो सेट है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और सबसेट लेंगे तो रिलेशन तो हो जाएगा, लेकिन हमें रिलेशन नहीं निकालना, हमें टोटल रिलेशन निकालना। तो टोटल रिलेशन कैसे निकलेगा, तो टोटल सबसेट बनाएंगे तब निकलेगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों का पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा। ठीक है, ये दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, Na इंटू Nb से निकलेगा। तो ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। देखो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें कितना है, 2 एलिमेंट है। तो कितना एलिमेंट आ गया, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आ गया, आया ना। इसीलिए टोटल सबसेट कितना बनेगा बच्चों, टोटल सबसेट बनेगा, अब बोलो सर जितना एलिमेंट होता है उसका पावर ही 2 पे पावर लगा दो उतना सबसेट बनेगा। तो 2 के पावर 6 क्या बना, हमारा सबसेट बना। ठीक है, तो इसीलिए टोटल रिलेशन क्या होगा, टोटल रिलेशन जो हमारा होगा वो इतना ही होगा जितना टोटल सबसेट था, तो 2 के पावर 6 हो गया टोटल रिलेशन। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो सुन शॉर्टकट वाला तरीका। सेट ए में कितना एलिमेंट है, 3। सेट बी में कितना एलिमेंट है, 2। टोटल रिलेशन बोलेगा ए टू बी बताओ या बी टू ए बताओ, कितना होगा, 2 पकड़ना, और यहां पे जितना एलिमेंट है और यहां पे जितना एलिमेंट है उसको गुना कर लेना और उसके खोपड़ी पे लगा देना। समझ में आया, काम में समझ गए, हाँ समझ गए। अब अगर समझ गया तो ये वाला क्वेश्चन का जवाब देंगे। हाँ, ए के पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट, और सेट बी के पास है x, y, z, p, q, r, s, t। देख लो सेट बी के पास कितना एलिमेंट है, ए के पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट बी के पास कितना एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बोलेगा टोटल रिलेशन बता कितना होगा, टोटल रिलेशन बता। तो कुछ नहीं करने का, 2 लिखने का। अरे तुम्हें को बोल रहा हूं 2 लिखना, इसमें कितना एलिमेंट है, 3, 3, 6, और इसमें कितना एलिमेंट है, 3, 3, 6, 2, 8। 8 और 6 को गुना करके ऊपर में लिख दो, 6 और 8 को गुना करके ऊपर में लिख दो, तो 2 के पावर 8 छक 48, 2 के पावर 48 रिलेशन बनेगा। और 2 टू द पावर 48 को अगर ब्रेक करोगे ना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आएगा, इनफाइनाइट आएगा, समझ लो। तो इनफाइनाइट रिलेशन बनेगा। तो बात तो समझ में आ गया होगा ना। इसको फिर से देखो, किसी सेट में जितना एलिमेंट होगा और किसी दूसरे सेट में जितना एलिमेंट होगा तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, ये दोनों के गुणनफल के बराबर, ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला दोनों सेट का, उसमें एलिमेंट हमारा क्या आ गया, पी क्यू, पी इंटू क्यू। क्यों, क्योंकि सेट ए में पी एलिमेंट था और सेट बी में कितना एलिमेंट था बच्चा, क्यू एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आ गया, पी इंटू क्यू। तो टोटल सबसेट क्या बनेगा, ए क्रॉस बी का, टोटल सबसेट ए क्रॉस बी का उतना ही बनेगा जितना एलिमेंट था, मतलब 2 के पावर उतना ही बनेगा जितना एलिमेंट था। एलिमेंट कितना था, पी इंटू क्यू, 2 के पावर पी इंटू क्यू सबसेट बन गया। इसीलिए टोटल रिलेशन कितना होगा, उतना ही होगा जितना सबसेट होगा। तो टोटल सबसेट क्या होता हुआ, 2 के पावर पी इंटू क्यू, इसलिए टोटल रिलेशन भी 2 के पावर पी इंटू क्यू। क्यों है सर, क्योंकि रिलेशन कुछ और नहीं है, 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही है। मुझे उम्मीद है तुमको एक बहुत अच्छे से तेरे भेजा में सेट हो गया होगा। अब हम लोग रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं। इस चैप्टर को नहीं, क्लास को। तो बच्चे अब हम लोग आ गए हैं डोमेन,
रेंज एंड कोडोमेन। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इतना डिटेल में तुमको समझ में आ जाएगा, इतना बकवास टॉपिक है, इतना मक्खन कखगा की तरह है कि ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, डोमेन क्या होता है? देखो, डोमेन और रेंज हमेशा रिलेशन से पता चलता है। ठीक है, कोई दो सेट दिया हुआ है, तो दो सेट में कौन कौन सा एलिमेंट पहला का दूसरे के साथ रिलेशन में है, यहां से डोमेन और रेंज पता चलेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि इस सेट ए है, इस सेट बी है, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट। इस 4 एलिमेंट में 3 एलिमेंट सेट बी वाला के साथ क्या है, रिलेशन में है, तो ये जो 3 एलिमेंट सेट ए का होगा उसको डोमेन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशन ए टू बी है, समझ लो। जबकि ये जो बी जो है, इसमें 4 एलिमेंट के साथ ये 3 एलिमेंट का संबंध था, रिलेशन था, तो ये चारों एलिमेंट सेट बी वाला रेंज क्या रहेगा। ठीक है, अभी पता नहीं चलेगा, और पहले लिख के बताओ। गौर से देखिएगा, इसका डेफिनेशन देखिए। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, then first element in a relation is known as domain of relation, while second element in a relation is known as range of relation। टेंशन नहीं लेना बच्चा, मक्खन है मक्खन। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि आर क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, आर तेरे पास एक रिलेशन है, वो कैसे है, सेट ए से बी की ओर। ठीक है, सेट ए से बी की ओर, सही है, एकदम सही। देन फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन इज नॉट, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा रिलेशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको डोमेन बोलेंगे, और जो सेकंड एलिमेंट होगा रिलेशन का उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखो, रिलेशन जो तुम्हारा है वो सेट ए टू पी है, इसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, रिलेशन आर है जो ए टू बी है, और इसमें एक एलिमेंट है ए कोमा बी। तुम्हारा रिलेशन के अंदर क्या है, एक एलिमेंट है ए कोमा बी, और ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए आया है ए से एंड बी आया है बी से। ठीक है जी, ए कहां से आया है, ए से आया है, और बी कहां से आया है, बी से आया है। तो इसीलिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला एलिमेंट ए, और रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा एलिमेंट, जो कि क्या तुमको दिख रहा है, ये बड़ा इजी है। ठीक है, तो वही मैं लिखा हूं कि आर एक रिलेशन है सेट ए टू बी, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा रिलेशन में उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, जबकि सेकंड एलिमेंट जो होगा रिलेशन में उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन का क्या है, ए है, तो ए हमारा डोमेन हो गया, और सेकंड एलिमेंट रिलेशन का क्या है, बी है, तो बी हमारा रेंज हो गया। ठीक है, आओ देखो कैसे देखा है, जल्दी विजुअल फॉर्म में तुमको दिखाता हूं एग्जांपल, बड़ा मस्त लगेगा। ये हमारा एक रिलेशन है आर, सेट ए टू बी है। ठीक है जी, रिलेशन हमारा आर है सेट ए टू बी, और सेट ए में हमारे पास कुछ एलिमेंट है एक्स वाई जेड 4, 0 1 2 3 4। तो ये हमारा 4 एलिमेंट है सेट बी में, और सॉरी 4 एलिमेंट है सेट ए में, और 5 एलिमेंट है सेट बी में। हमें क्या करना है, रिलेशन डिफाइन करना है। तो x का रिलेशन में बोल रहा हूं कि 0 के साथ है, y का रिलेशन 2 के साथ है, z का रिलेशन 1 के साथ है, ये हमारा एक रिलेशन विजुअल। तो आपको बच्चा, आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है कि इसमें डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। ठीक है, तो देखो रिलेशन हमारा क्या दिया है, रिलेशन हमारा ए टू बी दिया है। ठीक है, तो डोमेन किधर को होगा, इधर ही होगा। जिधर से जिधर रिलेशन होता है ना, जिधर से रिलेशन होता है उधर वाले को ही बोलते हैं क्या, डोमेन। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन होगा, ये हमारा क्या होगा, डोमेन, मतलब डोमेन यहां से आएगा, और रेंज हमारा कहां आएगा, सेट बी से आएगा। ठीक है, अगर बी से ए की ओर रिलेशन रहता
तो डोमेन हमारा सेट बी से निकलता और रेंज हमारा सेट ए से निकलता। बात समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो। अब यहाँ पे मैं इसको ना विजुअल फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा? देखो x का रिलेशन किसके साथ है? 0 के साथ। y का रिलेशन किसके साथ है जी? 2 के साथ। और z का रिलेशन किसके साथ है जी? 1 के साथ, है ना? बिल्कुल है। इसीलिए डोमेन क्या हो जाएगा रिलेशन का? dr का मतलब डॉक्टर नहीं समझ लेना, dr का मतलब क्या हो गया? डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, डोमेन क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट, रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट। यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। क्या है? एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, ये हमारा हो गया क्या? डोमेन ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा बच्चा? आर 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 का मतलब हो गया रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? तो देख लो सेकंड एलिमेंट 0 2 1, 0 2 1, या तो यहां से निकाल सकते थे 0 1 2, 0 1 2 बोलो, 0 2 1 बोलो, एक ही बात है, क्योंकि ऑर्डर में मतलब ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है ना, सेट में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो 0 1 2 लिखो, 0 2 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा रेंज। अरे बात समझ में आ रहा है? डोमेन रेंज, डोमेन और रेंज एक बात गांठ बांध के रखना, डोमेन और रेंज हमेशा रिलेशन का होता है। ठीक है, जैसे यहां पे देखो 4 का ना इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये 4 डोमेन के अंदर नहीं आएगा। वही एलिमेंट सेट का डोमेन के अंदर आएगा जो रिलेशन में होगा। बात समझ रहे हो? जो रिलेशन में नहीं होगा बच्चों, उसको तुम डोमेन में नहीं रख सकते हो। समझ पा रहे हो क्या? वैसे ही यहां पे सेट बी से रेंज वही बनेगा जो रिलेशन में होगा। यहां पे देखो 3 और 4, ये घंटू लाल का कोई रिलेशन नहीं है। समझ लो, ये 4 का, 3 और 4 का और इस 4 का, ये वैसा घंटू लाल है जिसका कोई रिलेशन है ही नहीं। तो जब इस दोनों का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये ना तो सेट के डोमेन के अंदर रखा जाएगा और ना ही रेंज के अंदर रखा जाएगा। मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये बातें चमक रहा है, समझ में आ रहा है ना? वंस मोर एक और उदाहरण देता हूं, तुमको ज्यादा समझ में आएगा। एक्स वाई, हमारा जो रिलेशन है वो एक्स टू वाई है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, -1 है, -2 है, 1 है, 2 है। यहाँ पे x है, y है, z है, 3 है, 4 है, ऐसा कुछ। ठीक है बच्चे, अब इसका रिलेशन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, और इसका इसके साथ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया बताओ डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? डोमेन 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 रिलेशन में क्या होगा? तो आप बोलोगे सर पहला जो x टू y है, क्योंकि हमारे रिलेशन जो है ना, रिलेशन हमारा दे रहा है, रिलेशन जो है x टू y, तो मैं बोला ना कि जिधर से होगा, जिधर की ओर होगा उसको लेंगे रेंज। इधर से रेंज आएगा और जिधर से रिलेशन डिसाइड हो रहा है उधर डोमेन निकालेगा। अगर यहाँ पे रिलेशन y टू x होता ना, तो हमारा यहां से डोमेन आता, ठीक है, और यहां से रेंज आता। जबकि हमारा रिलेशन x टू y है, तो यहां से डोमेन निकलेगा और यहां से रेंज निकलेगा। ठीक है जी, चलो, तो dr क्या होगा? डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा? ये होगा 0। रिलेशन में कौन कौन है? 0 है, -1 है, -2 तो नहीं है, फिर 1 है और 2 है। तो ये हमारा रिलेशन होगा। ठीक है जी, और रेंज क्या होगा इसका? रिलेशन का को डोमेन में देख लो क्या है, x है, y है, 3 और 4 है, x है, y है, 3 और 4। तो ये हमारा हो गया रेंज। समझ में आया? तो हम रिलेशन का रेंज भी निकाल सकते हैं, रिलेशन का डोमेन भी निकाल सकते हैं। क्या आसान नहीं है? अरे मक्खन है भाई, मक्खन है ना? हाँ जी। अब तुमको एक बात बताओ, आप लोग सर डोमेन तो बता दिया, रेंज तो बता दिया, कोडोमेन वाला क्या है? तो भाई सुनना, सुनेगा। सेट वाई, इसमें देखो सेट वाई कंप्लीटली इज नोन एज कोडोमेन। सेट वाई पूरा क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर बोलेंगे, अगर कोडोमेन लिखिए तो को डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा? इस सीओ का मतलब हो गया को और डीआर का मतलब हो गया डोमेन। तो को डोमेन क्या होगा? ये पूरा सेट वाई हो जाएगा, सेट वाई हो जाएगा, जो कि क्या होगा? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, 3 4। अरे बात समझ रहे हो? यहां पे अगर बोलता है कि सर आप कोडोमेन निकाल के बताओ, क्या होगा? तो आप बोलते पूरा सेट क्या हो जाता? पूरा सेट बी हो जाता।
और बी सेट क्या है 0 1 2 3 5 0 1 2 3 4। बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो आप याद रखना कि कोडोमेन जो होता है वो रिलेशन जिधर से जिधर को डिफाइन होता है, जिधर को डिफाइन होता है वो पूरा सेट, वो पूरा ही सेट कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है? अरे भाई ठीक है बोल रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना? तो एक बात तुम अगर देखोगे गौर से तो यहां पे देखो कोडोमेन क्या है x y z 3 4 और रेंज तुम्हारा क्या है x y 3 4। तो आपको एक बात दिख रहा होगा कि जो रेंज है x y 3 4 ये देखो कोडोमेन के अंदर है x y 3 4, मतलब रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन के अंदर है। इसका मतलब तुम बोल नहीं सकते हो क्या कि सर हमारा रेंज जो होगा वो कोडोमेन का एक सबसेट होगा? बोल सकते हो क्या? अरे 100% बोल सकते हो। यहां पे भी देखो हमारा कोडोमेन क्या है 0 1 2 3 4 है ना, और रेंज देखो क्या है 0 2 1। तो देखो 0 2 1 जो यहाँ पे है वो यहाँ भी तो है 0 2 1 है ना। इसका मतलब रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन के अंदर अवेलेबल है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सारा ही रेंज कोडोमेन के अंदर अवेलेबल होने के कारण रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा कोडोमेन का सबसेट हो जाएगा। बात समझ लो? तो इसको मैं नोट में यहाँ पे कहीं लिख दे रहा हूं आपको, आप इसको नोट कर लेना कि रेंज ऑफ रिलेशन जो होता है बच्चों, रेंज जो होता है रिलेशन का वो क्या होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन ऑफ रिलेशन का। ठीक है? कोडोमेन ऑफ रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज सुपर इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नीड टू अंडरस्टूड दिस वन, है ना। ये आपका बड़ा ही सिंपल और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेंज जो होगा रिलेशन का, रेंज होगा जो रिलेशन का वो हमेशा ही कोडोमेन होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा। ठीक है? रेंज जो रिलेशन का होगा कोडोमेन का हमेशा ही सबसेट होगा। मुझे लग रहा है रेंज डोमेन कोडोमेन रिलेशन ये सारे कुछ मक्खन हो गया हुआ है ना। अगर कोई सेट देगा 2 सेट और बोलेगा रिलेशन बता, तो मुझे लगता है तुम बता देगा कि टोटल रिलेशन क्या होगा और फिर रिलेशन क्या होगा, है ना। रिलेशन क्या होगा दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है? टोटल रिलेशन भी पूछेगा तो तुम बता दोगे, है ना। डोमेन रेंज और कोडोमेन भी पूछेगा तो तुम बता दोगे। ठीक है? सही है, बता दोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लो। ठीक है? यहां पर मैं इंपॉर्टेंट बातें मैं लिख रहा हूं कि डोमेन एंड रेंज must always calculated from relation, must always calculated from relation, मतलब रिलेशन से ही हम कैलकुलेट करेंगे किसको, डोमेन और रेंज। समझ पा रहे हो? डोमेन और रेंज को रिलेशन से ही कैलकुलेट करेंगे। मतलब डोमेन और रेंज की जब बातें करेंगे ना तो हमारे दिमाग में ये बात पक्का फिक्स होना चाहिए कि हमें रिलेशन पता होना चाहिए। जबकि कोडोमेन के लिए ना हमें कुछ कैसे पता होने की जरूरत नहीं। जैसे मैं बोलूंगा कि एक हमारा सेट है, एक रिलेशन है R जो कि सेट A to B है, तो बोलेंगे कि बता डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, कोडोमेन ऑफ रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा और कोडोमेन ऑफ रिलेशन का होगा। अगर मैं पूछूंगा तो इससे ना सेट ए से भी है ना तो कोडोमेन तो डायरेक्ट बोलोगे कि सेट बी है, लेकिन भैया डीआर और आरआर बताने के लिए तुम्हें स्पेसिफिक रिलेशन पता होना चाहिए। जबकि हमें तो यही खाली बोला है कि आर जो है ए टू बी है, लेकिन रिलेशन कैसा है ये नहीं बोला है। अरे बात समझ लो, रिलेशन कैसा है ये नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला है कि रिलेशन ए टू बी है। जब रिलेशन ए टू बी सिर्फ बोलेगा और ये बोलेगा ही नहीं कि रिलेशन एक्चुअल में है क्या, तो कैसे बता पाओगे भाई डोमेन और रेंज। इसीलिए वी कैन नॉट कैलकुलेट डोमेन एंड रेंज यहां पे। ठीक है? जबकि हम ये तो गारंटी से बता सकते हैं कि कोडोमेन हमारा बी होगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन ए से बी की ओर है। अगर बी से ए की ओर होता तो ए होता हमारा कोडोमेन। लेकिन इतना तो मोटे मोटे अंदाजा लगा सकते हैं कि डीआर जो निकलेगा वो यहीं से आएगा, है ना, और आरआर जो निकलेगा वो भी यहीं से आएगा। मतलब आरआर जो होगा ये पक्का बी का क्या होगा, सबसेट होगा, है ना। तो मुझे लग रहा है बच्चे बाटे ये सारा कुछ बातें समझ में तुमको आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के प्रकार, और बहुत मजा आएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ना, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, नल एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं। ये सारे बातें को डिटेल में खाजड़ जाएंगे पिछला क्लास में, अगला क्लास में। ठीक है? तो भाई साहब क्या करने का है आपको,
चैनल को सब्सक्राइब करने का, ठीक है, ताकि आपके पास कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन फटाक से आपके तक पहुंचे और आप बताए हुए क्लास में बातें को एंजॉय कर सके और मजे ले सके, है ना, समझ रहे? ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जहां भी हो मचाते रहो, फोड़ते रहो। जय हिंद।